हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर। इस चैनल का नाम, जैसे आपने पढ़ा, जो भी लोग अभी फ़र्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल का नाम मैंने रखा है सक्षम। और सक्षम के नीचे एक छोटा सा मैंने सबटाइटल दिया है इंग्लिश में, द बुक रिव्यूअर। सक्षम एक हिंदी शब्द है, इसलिए मैंने उसको हिंदी में लिखना ज़्यादा बेहतर समझा। सक्षम का मतलब होता है काबिलियत, योग्यता, किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को कर पाना, कि हम सक्षम हैं ये काम कर पाएंगे, हम सक्षम नहीं हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। सक्षम का मतलब ये होता है, तकरीबन सभी लोग जानते होंगे। अब सवाल ये उठता है कि सक्षम नाम ही मैंने क्यों चुना और ये चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है, जबकि ऑलरेडी मेरे पास यूट्यूब के चैनल हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि मेरा एक मेन चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज। हो सकता है बहुत सारे लोग उसी चैनल से इस माध्यम पे आए हो जो ये वीडियो देख रहे हो। ट्रैवल एंड नॉलेज की एक बहुत हिस्ट्री है, वो मैंने कई वीडियो में वहाँ बताई है, स्पेशली वहाँ पर वीडियो बना के डाले। आप लोग थंबनेल पढ़ के देख सकते हो कि भाई मैंने ये बताया कि इस चैनल पर व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं, क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि यार 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कम क्यों आते हैं। तो उस चैनल पर बहुत सारी मैंने टेक्निकल मिस्टेक्स भी करी और उसको दूसरे तरीके से मैंने उसको लिया, क्योंकि वहाँ पर तब तक उस चैनल का फोकस कुछ और था। कई बार नाम बदले, कई बार वो कॉन्सेप्ट बदले, तो और यूट्यूब के लिए नहीं किया, वो मेरा कॉन्सेप्ट मैं खुद अपने जीवन में अपने आप को 2 से 3 साल में चेंज कर लेता हूँ। बीइंग प्रिडिक्टेबल इज़ बोरिंग। अगर आप अपने बारे में राय बना सकते हो, आने वाले भविष्य के बारे में गणना कर सकते हो, या कोई भी व्यक्ति आपके बारे में राय बना ले सकता है कि आप ऐसे हो और आप ऐसे ही रहते हो या ऐसे ही रहोगे, समझ लेना आपकी लाइफ बोरिंग है। बीइंग प्रिडिक्टेबल इज़ बोरिंग, ठीक है। तो मुझे खुद नहीं पता होता मैं कल क्या करने वाला हूँ, पर जो भी करता हूँ पूरी शिद्दत और जुनून के साथ करता हूँ। तो समाज में, दुनिया में बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे आर्थिक विषय होता है, इकोनॉमी की, आप पर्सनल लाइफ के विषय होते हैं, आप जहाँ रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल है, आपके दोस्त है, आपकी सोच है, आपका धर्म के बारे में क्या राय है, समाज के बारे में क्या राय है। बहुत सारे मुद्दे जीवन में होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं। हालांकि विषय विश्व के समान होता है, पर फिर भी बहुत सारे विषय होते हैं। इन्हीं सब विषयों को मिलकर के जीवन बनता है। आपने देखा होगा जो मेनली जो यूट्यूब चैनल पर जिन लोगों के कम्युनिटी जुड़ी हुई है, वो एक विषय पे ही चैनल बने होते हैं। मतलब एक टॉपिक पर है तो सेम कम्युनिटी सेम टॉपिक की है, तो इसलिए उनके चैनल पर पब्लिक का जो फोकस रहता है ज़्यादा रहता है, क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक को चुना है। पर यहाँ तो मालूम ही नहीं कि कल ऊँट किस करवट बैठेगा। तो कभी तो मैंने काठमांडू से दिल्ली तक की साइकिल की जर्नी की वीडियो डाले, कभी मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी सोलो विदाउट मनी उसका वीडियो डाल दिया, कभी मैं श्रीलंका गया घूमने उसका डाल दिया, नेपाल गया वहाँ का डाल दिया, कभी तो मैं ट्रैवलिंग का डाल रहा हूँ, कभी मैं वहाँ पर, और शुरुआत करी थी एस्ट्रोलॉजी के वीडियो से, फिर कसिनो जाने लगा वहाँ के वीडियो डाल दिए, फिर कसिनो से जो सबक सीखा जिसके ऊपर बुक लिखनी थी, बुक नहीं लिखी तो उसके ऊपर मैंने सीरीज़ बना के डाल दी। तो कहने का कारण ये है कि वो जो चैनल पर बहुत सारे विषयों को मैं कवर करता था, कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, एसेट लायबिलिटी क्या है, पैसा कमा लिए तो रखना कहाँ है, गैम्बलिंग, मतलब 25-30 से ज़्यादा लोगों की मैंने गैम्बलिंग छुड़वाई है। वहाँ पर मैंने 109 वीडियो गैम्बलिंग के डाले हैं, साइकोलॉजी ऑफ कसिनो के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। तो वहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही थी कि वो एक वैचारिक चैनल है, वहाँ पर मैं जीवन के फ़लसफ़े की बात करता हूँ कि सब कुछ आपने अचीव कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, जीवन से क्या उम्मीद है, क्या सवाल है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उनके बारे में बात होती थी। अब आप बात उनके बारे में कर रहे हो, वीडियो आपके वायरल हो रखे हैं कसिनो वाले, तो फिर वो लोग सवाल पूछते हैं कसिनो की कम्युनिटी। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि यार यहाँ बात चल रही है जीवन के फ़लसफ़े की और बीच में क्वेश्चन आ रहा है, सर मैं इतना हार गया, मुझे कोई रास्ता बताओ, तो वो मैच नहीं करता था। तो फाइनली मैंने वहाँ से 4 महीने पहले, मैंने ये वीडियो जब आप देख रहे हो तब से 4 महीने पहले मैंने एक चैनल अलग से बनाया, मनी इज़ नथिंग, कि जितने भी जो जुए की लत में फंसे हुए हैं या जुए में कम से कम नुकसान कम उठाएं हैं, कसिनोज़ की साइकोलॉजी, वो सब के लिए एक सेपरेट चैनल बना दिया। वहाँ पर सिर्फ उसके अलावा और कोई बात नहीं होती है। पर जब मैं ये करने के बाद फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियो डालने लगा इस पे, तो मैंने कहा बात तो एक ही है, वो भी मटेरियलिस्टिक चैनल था, ये भी मटेरियलिस्टिक चैनल है, वीडियो है, टॉपिक है, इसके वीडियो यहाँ डाल रहा हूँ, तो फिर वही हो रहा है कि यहाँ आप बात कर रहे हो कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, या और भी जो भी सोच आती है दिमाग में उसको लेके। तो
मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने एक चैनल बनाया फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम से, जहाँ पर मैं सिर्फ ये बताता हूँ एसेट लायबिलिटी, पैसा किस रास्तों से कमाना चाहिए, पैसिव इनकम कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, म्यूचुअल फ़ंड क्या है, एसआईपी क्या है, कैसे म्यूचुअल फ़ंड चुनोगे, कैसे आप स्टॉक्स चुनोगे। और ये मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है, मैं आपको बता दूँ ये, क्योंकि जब मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहा था दिल्ली में, तो उस दौरान मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी और तकरीबन 99% इन्वेस्टमेंट मेरी सक्सेसफुल रही। मतलब मेरी जो स्टॉक चुनने का जो वो सही था, म्यूचुअल फंड चुने वो प्रॉफिटेबल रहे, सब कुछ। तो जो चीज़ मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ, दैट्स इट। मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या बोल रहा है, और जिसको समझ में आता है वो मान लेता है, जिसको नहीं समझ में आता वो ना माने। तो म्यूचुअल फंड वगैरह को लेकर तो मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया, फाइनेंशियल एजुकेशन। अब ये 2 चैनल हो गए। अब जब ये 3 चैनलों को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो काफ़ी एनर्जी खर्च हो रही है, काफ़ी आपके लाइफ में थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ जाती है ना। आप सोचते साइकोलॉजिकल मतलब व्यस्तता बढ़ जाती है। फिजिकली तो मैं फ्री हूँ, मुझे क्या करना, अभी भी मैं बैठ के वीडियो तो बना रहा हूँ। तो मैंने ये गिटार मैं सीखता हूँ, बाहर वॉक करता हूँ, अपने पेट्स को घुमाता हूँ, टॉनी जेरी को लेके जाता हूँ, ये सब चल रही है लाइफ बढ़िया। तो मैंने एक कमी अपने अंदर महसूस करी कि जो मैं बुक्स रीडिंग कर रहा था, जो मैं किताबें पढ़ रहा था, वो छूट गई मुझसे, और कुछ अधूरी छूट गई। या कुछ भी अच्छा कंटेंट उतनी तेज़ी से नहीं आ रहा जितनी तेज़ी से मैं उसको यूज़ करने की, मेरी जो यूज़ कर रहा हूँ वो ज़्यादा तेज़ी से कर रहा हूँ। ऑब्ज़र्व कम हो रहा है जो अच्छा कंटेंट है। अच्छा कंटेंट पाने का, अच्छी नॉलेज पाने का 2 ही तरीके होते हैं दुनिया में। एक कि आप खुद यात्राएं करो, अपने निजी अनुभव से सीखो। दूसरा, दूसरों के अनुभव से सीखो जिन्होंने वो किया है। तो अब मैं अमेरिका नहीं गया, तो अगर मैं किसी अमेरिका गए हुए व्यक्ति के साथ वक्त बिताऊंगा तो मैं अमेरिका के बारे में काफ़ी कुछ जान जाऊंगा बिना जाए हुए। तो क्या करें, तो पहला है यात्राएं खुद करो। नहीं कर सकते तो जिन लोगों ने अपने अनुभव हासिल किए उनसे पूछो। तो कैसे पूछोगे, एक से तो जाके कान में पूछोगे नहीं। तो उसके लिए जिन लोगों ने अपने अनुभव हर विषय पे अपनी किताब के माध्यम से, अपनी जीवनी के माध्यम से, बायोग्राफी के माध्यम से लिखी हैं, उनको पढ़ना, मतलब बुक्स रीडिंग। तो बुक्स रीडिंग दोस्तों बहुत बोरिंग होता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे विरले लोग जिनका ये पैशन होता है, मेरा तो नहीं है। मैं सिर्फ अपनी भूख के लिए खाना खाता हूँ, वैसे ही मैं सिर्फ अपनी दिमाग की भूख के लिए किताब पढ़ता हूँ। और मेरा किताब पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। 300 पेज की किताब को मैं नहीं पढ़ता हूँ। 300 पेज की किताब में 30 पेज पढ़ करके मैं उसको समझ लेता हूँ। क्योंकि बाकी तो जो जिनका IQ लेवल कम है, जिनका थोड़ा दिमाग कम है, जिनको समझने के, तो उनको बहुत सारे उदाहरण दिए होते हैं। अब आपको एक बात समझ में आ गई, आपको फिर भी 10 उदाहरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 300 पेज की किताब में 30 पेज में ही मेन चीज़ होती है। वो पढ़ने का मैंने तरीके के वीडियो में आगे बताऊंगा। बुक्स पढ़ने के सबसे अच्छे तरीके क्या होते हैं, कैसे आप 30 पेज में 300 पेज की किताब समझ सकते हो। तो मैं उस तरीके से किताबें पढ़ने लगा, क्योंकि किताब पढ़ना बहुत बोरिंग है, कम से कम एटलीस्ट मेरे लिए। तो ये सफ़र चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये जो मैं बुक्स रीडिंग कर रहा हूँ और हर किताब को मैं एक अपने नज़रिए से समझता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, और मानना क्या है, बहुत लोगों का मानना है और ये सच भी है, कि हर शब्द की एक आत्मा होती है। अगर आपने सीधा सीधा किताब पढ़ ली तो वो पढ़ाई है, आपने किताब पढ़ ली, आप 100 लोगों को बता सकते हो, वाह बटोर सकते हो, पर आपने अगर उसकी आत्मा को नहीं समझा है तो वो किताब आपने बस तोते की तरह रट ली है। जो स्कूलों में बच्चे किताब पढ़ते हैं वो पढ़ाई है, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है। तो मैं किताब को समझता हूँ, उसके हर शब्द की आत्मा को समझ के क्या कहना चाह रहे, तो आपको बहुत कम शब्दों में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा ये जो मैं चीज़ समझ रहा हूँ और फिर मैं इसको अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास तो टाइम है, तब भी मेरे लिए बोरिंग है। मैं बिज़ी विदाउट वर्क हूँ। मेरा टाइम गिटार बजाने में जाता है, मेरा टाइम बुक्स पढ़ने में जाता है, मेरा टाइम शेयर करने में, और मैं लेट करके फिर इनका विश्लेषण भी करता हूँ। कितने कंटेंट को रिजेक्ट करना पड़ता है। पर सोचो कि जब आप लोगों के पास तो टाइम नहीं है, आप लोग तो नोट छापने में लगे हो, कोई 9 to 5 की नौकरी कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई ये सब कर रहा है, तो ये लोग क्या करें। तो मैंने सोचा कि ये जो किताब मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अपने लिए उसका आकलन करता हूँ और अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ। आप लोग समझ लो, आपको लगता है मेरा जीवन सफल है कि मैं बिना पैसा कमाए, बहुत कम पैसा कमाए, बहुत बढ़िया शानदार ज़िंदगी जी रहा हूँ, हेल्दी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, गोवा में हूँ, नॉन पोल्यूशन जगह में रहता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये जो विश्लेषण, जब मैं किताब किसी भी चीज़ को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, किसी भी बुक को, तो उसका जो कंक्लूज़न है, जो उसका आखिरी का जो
साइकोलॉजी है जो 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 मतलब पूरी 300 पेज की किताब 3 लाइनों में समडअप हो गई। वो जो लाइनें हैं क्यों ना मैं वो लोगों को बताऊं, उससे उनको वो किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप बात को समझना, किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है ये उनको उससे डिसाइड हो जाएगा कि ये किताब हमारे लिए, क्योंकि किताब तो दुनिया में तो 20,000 से ज़्यादा किताब है, तो क्या करोगे। तो 20,000 से ज़्यादा क्या मतलब ओरिजिनल कंटेंट, बाकी तो फिर प्रतिलिपियों पे जाओगे, उसकी कॉपीज़ पे जाओगे तो फिर तो पता नहीं लाखों करोड़ों होंगी। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं जो भी किताब पढ़ूंगा उसको लास्ट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने दृष्टिकोण से उसको समडअप करूंगा, लोगों को बताऊंगा इस किताब में ऑथर ये है, ऑथर की आइडियोलॉजी ये है, ऑथर ने इस विषय पे बात करी है और वो ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं, ये आपको फ़ायदा करेगी या ये किताब आपके लिए बेकार है, ये मैं अपना एक नज़रिया रखूँगा। उससे क्या होगा कि आपको वो किताब बिना पढ़े एक तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा, दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आपको वो किताब अब परचेज़ करके कंप्लीट पढ़नी की नहीं पढ़नी है, इसमें आपको हेल्प मिलेगी, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। नहीं तो एक बिना मतलब का गिल्ट होगा, यार हमें बुक पढ़नी है, बुक पढ़ नहीं पा रहे। मान लो कभी किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे आपने कोई किताब मंगवा भी ली और फिर वो आपने थोड़ी बड़ी बोर हो गए फिर, क्योंकि वो आपसे मैच नहीं कर रही। तो इससे बढ़िया समडअप जो मैं भी 10, 12, 15, 20 मिनट में समझाऊंगा आपको, उसमें आपको ये फैसला करने में आसानी होगी कि ये किताब आगे पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। मैं किताब को नहीं ट्रांसलेट करने वाला हूँ कि जैसे होता है ना कि किताब को पढ़ा और पूरी किताब ही तोते की तरह बोल डाली, नहीं। वो किताब ने मुझे क्या समझाया, मैंने क्या समझा, किस मुद्दे पर है वो किताब, वो चीज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। अब जो बात हुई थी कि चैनल का नाम सक्षम, तो किसी भी चीज़ के लिए आप सक्षम कैसे होगे, जब आप नॉलेजेबल होगे, जब कैपेबल कैसे बनोगे, जब आपके अंदर नॉलेज आएगी तभी तो आपकी क्षमता बढ़ेगी। और नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स जो है या तो ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलिंग के लिए तो मैं आपको अपने साथ कंधे पे लाद के ले जा नहीं सकता। दूसरा रास्ता होता है कि बुक्स को पढ़ना, तो वो बुक्स को मैं पढ़ूँगा तो आपके को कंक्लूज़न रखूँगा, आपके लिए काम आएगा। अगर आप लोगों को जुड़ना हो तो, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके आगे काम आ सकता है, आपके बच्चों के काम आ सकता है, या यहाँ से कोई चीज़ें सीख के आप बच्चों, और हर तरह की बुक की बात करूँ, चाहे वो गीता हो, धार्मिक कोई पुस्तक हो, कोई इकोनॉमिकल पुस्तक हो, हर तरह की पुस्तक हो, किसी की बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, हर तरह की बुक। तो अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल चैनल है और आगे आपके काम आ सकता है, या यहाँ से कुछ सीख के आप अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हो, या अपने दोस्तों में हेकड़ी हाँक सकते हो, या कल को किसी को सही सलाह दे सकते हो, और मेरा समझाने का अगर आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा, सरल होगा, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आओ ये सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, ये दबाओ वो दबाओ, बिल्कुल नहीं है। ना मैंने कभी कहा है, ना मैं कहूँगा। ये जो चैनल है इसको शुरू करने का एक और कारण यह था, जो मैंने बताया कि जैसे मैंने 3-4 चैनल बना लिए, तो मेरे को, मैं उसी में घूमता रहा, तो मेरे पास कंटेंट नहीं आ रहा, तो मैं चाहता था मेरे ऊपर एक प्रेशर रहे साइकोलॉजिकल, हल्का फुल्का सा, कि मुझे ये किताब को कंप्लीट करना है ताकि मैं इसका विश्लेषण लोगों के आगे भी रख सकूं। तो ये प्रेशर रह गया मेरे ऊपर। नहीं तो पहले क्या किया, आज थोड़ी पढ़ ली, फिर 10 दिन बाद पढ़ेंगे, बाकी की 20 दिन बाद पढ़ेंगे, जितनी ज़रूरत हो उतनी समझ में आ गई। मेरे अंदर भी तो मानवीय विकार है ना, ऐसा थोड़ी कि मैं कोई अनुशासित व्यक्ति हूँ। मैं तो राजाओं की तरह ज़िंदगी जीता हूँ। ये टॉनी सो रहा है, इसकी तरह ज़िंदगी, जब भूख लगती है तब खाते हैं, जब मन करता तब उठते हैं, जब मन करता तब सोते हैं। तो नॉलेज के मामले में समझौता नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बुक्स रीडिंग को मन के हिसाब से ना करूँ, तो एक प्रेशर रहे मेरे ऊपर, और दूसरों को भी वो बात मैं आपको समझा पाऊँ। उसमें भी मेरा स्वार्थ है आपको समझाने में, उसके समझाने में आपको अगर हाँ तो आपका यूट्यूब चैनल चलेगा, फिर पैसा आएगा, ऐड आएगी, वो वाला नहीं, वो तो बहुत छोटा स्वार्थ है। मेन स्वार्थ ये है कि जो मैंने समझा है आपको समझाने में मेरा भी तो रिवीजन होगा। मेरा रिवीजन कैसे होगा, मैं भी पढ़ता जाऊँगा, भूलता जाऊँगा, तो आप लोगों को समझाने में मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो मेरे तो चारों तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। ये समझने में आप देखोगे उससे चैनल चलेगा, वो फ़ायदा है। इस चैनल की वजह से मुझे बुक पढ़नी पड़ेगी, वो मेरा फ़ायदा है। उस बुक को पढ़ के जो भी मैं समझूंगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगा, उसको आप लोगों को बताने के नाम पे मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग इससे जुड़ सकते हो। चैनल का नाम सक्षम है, द बुक रिव्यूअर, किताब का विश्लेषण करने वाला। और ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बदलाव तो देखो यहीं से होगा, बदलाव तो नॉलेज से ही होगा। वो आप कहीं से भी लो, किसी यूट्यूब चैनल से लो, किसी किताब से लो, खुद की कोई किताब पढ़ो, किसी की यात्रा से सबक सीखो, खुद यात्रा करो उससे। इंटरनेट ने मेरी सीखने की क्षमता को बहुत बढ़ाया है।
अभी आपके ऊपर है कि आप इंटरनेट पे कोई फ़नी वीडियो देख रहे हो, कोई रील या शॉर्ट देख रहे हो, कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, या उसी समय आप किसी कामयाब व्यक्ति की बायोग्राफीज़ पढ़ रहे हो या कोई साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर है। उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत होगा। आप लोग जो लोग आएंगे, नहीं भी आओगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो आपकी मतलब अपना नुकसान करोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।